जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 12 एसपी लिमिटेड बच्चों यूनिवर्सिटी 2014 में आ चुका है बच्चों। 5 अलग अलग एडजस्टमेंट है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। टीवाई बीकॉम की बुक में बच्चों रुद्र सम का नेम है और सम नंबर 31 है बच्चों। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ से आप इसका इमेज नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 एसवी या उसे रुद्र लिमिटेड कह सकते हैं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चों हमने स्टार्ट किया है अकाउंटिंग का, जो एमकॉम सेमेस्टर 1 और टीवाई बीकॉम की एग्जाम में आता है बच्चों। तो दोनों के लिए बेसिक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हम लोग। सम नंबर 31 बच्चों, इट्स आस्क्ड बाय गुजरात यूनिवर्सिटी 14। टीवाई की बुक हुई बच्चों तो आपके पास सम नंबर 31 है रुद्र, और मटेरियल कॉपी हुई तो उसमें क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है बच्चों। अगर आपके पास दोनों में से कुछ भी ना हो और आप डायरेक्ट ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने पीडीएफ इमेज क्वेश्चन की रखी है, वहां से आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो। आप देख सकते हो बच्चों कैश फ्लो का फॉर्मेट जैसे स्पेसिमेन हर समय तैयार करता है वैसे तीनों एक्टिविटी में मैंने जगह छोड़ के रेडी रखा है बच्चों। अब मैं क्वेश्चन रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 बराबर ध्यान से देखना बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ एसवी लिमिटेड। ये बच्चों एमकॉम में जब पूछा गया था तो एसवी नाम था, और अब टीवाई में देख सकते हो रुद्र लिमिटेड है। बैलेंस शीट सेम है बच्चों, 2 साल के। पेज घुमाओगे नीचे 5 एडजस्टमेंट है बच्चों और कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की सूचना दी है। तो सबसे पहले बच्चों फॉर्मेटिंग याद रखना है। ए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसमें नॉट प्रॉफिट, एड में 10 लाइन, लेस में 5 लाइन, फिर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 5-5 लाइन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एडलेस 5 लाइन, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एडलेस 5 लाइन, और फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपका आंसर होगा, जिसमें आप बच्चों कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस ऐड करोगे, ऑटोमेटिक क्लोजिंग बैलेंस टैली होगा। क्लियर बच्चों? तो ये स्पेसिमेन है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट आए तो यहाँ ए में ऐड करना है, पीएनएल क्रेडिट यानी लेस करना है। वर्किंग कैपिटल के अंदर बच्चों करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी के स्पेशल 4 नियम लेने हैं। करंट कैश इंक्रीज हो तो ऐड करना है, डिक्रीज हो तो लेस। यहाँ टैक्सेस पेड सीधा लिखना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बच्चों फिक्स्ड असेट में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर इन्वेस्टमेंट परचेस करो, कैश गोज आउट, लेस करना है। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, ऐड करना है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बच्चों शेयर, डिबेंचर, डिविडेंड इश्यू करो, रिसीव्ड हो, ऐड करना है। पेमेंट करो, माइनस करना है। ओके, सबसे पहले बच्चों सम में चाहिए मुझे कैश बैलेंस, और जैसे बच्चों मैं बैलेंस शीट में देखने जा रहा हूँ मेरे पास कैश बैलेंस की जगह पे मेरे ख्याल से बैंक ओवरड्राफ्ट है बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैंक बैलेंस की जगह पे बीओडी हो बच्चों, तो यहाँ हम ब्रैकेट में लिखते हैं बीओडी, तो बैलेंस लिखा जाएगा बच्चों -4 लाख। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बच्चों क्लोजिंग बैलेंस देखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट का, तो वो है बच्चों -5 लाख। तो अब बच्चों मुझे बताइए यहाँ कौन सी वैल्यू होगी जिससे नीचे आंसर आएगा -5 लाख। ये आपको सोचना है बच्चों। तो वो वैल्यू कैसे सेट करोगे आप सोचिए। ठीक है, अब यहाँ लॉजिक से देखो बच्चों, तो यहाँ -4 लाख है इक्वल टू -5 लाख। ठीक है, अब सपोज यहाँ -9 लिखते हो बच्चों तो आंसर नहीं आएगा। 5 में से 4 लेस करो, -1 लाख हो तो बच्चों -1 यानी एकदम सही है बच्चों। आंसर यहाँ आएगा -1 लाख। मैंने मैथ्स का यूज़ किया बच्चों। अब माइनस माइनस प्लस, टोटल निशानी बच्चों एग्जैक्टली 5 लाख हो जाएगी। तो बच्चों 1 घंटे के बाद या 30 मिनट के बाद जो सम का आंसर आने वाला है वो मुझे दिखाई दे रहा है -1 लाख। मैं चेक कर लूँ, एकदम सही है बच्चों। अब बच्चों हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं पेज घुमा रहा हूँ, एडजस्टमेंट नंबर 1, कंपनी हैड सोल्ड मशीनरी ऑफ 5 lakhs इन द बिगिनिंग। सॉरी बच्चों, 1 मिनट, एडजस्टमेंट से पहले पीएनएल अकाउंट का बैलेंस रह गया है। मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ओ बच्चों, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ही नहीं है बच्चों। आई थिंक देर इज नो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए बच्चों मैं सीधा जा रहा था तो यहाँ डैश कर देना है। ठीक है, चलो एडजस्टमेंट 1, मशीनरी आपने 5 लाख की बिगिनिंग में बेची है जिसका प्रॉफिट आपने ट्रांसफर किया है कैपिटलिज्म में। तो एडजस्टमेंट नंबर 1, उसमें पॉइंट है मशीनरी का, तो सबसे पहले बनेगा बच्चों मशीनरी अकाउंट। ये मैंने मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर लिया बच्चों।
सेकेंड अकाउंट बनेगा बच्चों प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड है, बनेगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, ये दो अकाउंट बना दिए बच्चों। सबसे पहले हम लोग अकाउंट ड्रॉ करने के बाद पहले बैलेंस लिखेंगे। मशीनरी का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। यस, मेरे पास 2 साल का बैलेंस शीट है। पहले साल में मशीनरी की बुक वैल्यू मुझे दिख रही है 3 लाख बच्चों। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखेंगे बच्चों, ये 8 लाख दिख रहा है। कैपिटल रिजर्व में बच्चों मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है आई थिंक 1 लाख। क्लोजिंग बैलेंस है डैश में चेक कर लूँ बच्चों, कई बार बैलेंस लिखने में गड़बड़ होती है। यस, एकदम सही लिखा है बच्चों। मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर है, ध्यान रखना बच्चों। फिक्स्ड एसेट्स जो लिख के दिया है टेक्स्ट बुक में, या आप देख सकते हो कॉपी में मैंने मशीनरी वर्ड ऐड किया, वही आपको राइट डाउन करना है। 3 लाख एंड 8 लाख। अब बच्चों मैं पॉइंट पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान देना। एडजस्टमेंट नंबर 1, द कंपनी सोल्ड मशीनरी ऑफ 5 लाख इन द बिगिनिंग ऑफ देयर एंड प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो सबसे पहले बच्चों ओपनिंग बैलेंस लिखना है यहाँ मशीनरी का। अब यहाँ ओपनिंग बैलेंस आप देख सकते हो, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है बच्चों 3 लाख रुपए। आपने मशीनरी सोल्ड कितनी की है, सोल्ड मशीन, आपने मशीन बेचा है बच्चों 5 लाख रुपए में। 3 लाख का मशीन 5 लाख में बेचोगे बच्चों, कितना प्रॉफिट हुआ, तो मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है बच्चों 2 लाख रुपए। तो सबसे पहला पॉइंट मशीन बेचा, दूसरा पॉइंट प्रॉफिट हुआ। बोलो एंट्री बोलो बच्चों, मशीन बेचोगे तो कैश कम्स इन, एंट्री करोगे बच्चों कैश अकाउंट डेबिट, मशीन गोज आउट, मशीन अकाउंट क्रेडिट, मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट। मशीन कितने में बेचा बच्चों 5 लाख रुपए में। मशीन बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कैश कम्स इन, बी में प्लस करोगे यहाँ मशीन सोल्ड, वैल्यू आएगी बच्चों 5 लाख। अब बच्चों जनरली प्रॉफिट ले जाते हो आप P&L अकाउंट में, पर यहाँ उन्होंने सूचना दी है कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करना है, तो एंट्री क्या होगी बच्चों इसकी, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो मशीन में डेबिट साइड बच्चों पोस्टिंग करोगे आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट, वैल्यू आएगी आई थिंक 2 लाख रुपए। कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट साइड बाय मशीन अकाउंट, वैल्यू मैंने पोस्ट की बच्चों 2 लाख रुपए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों मशीन से जुड़ा हुआ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, मशीन अकाउंट को हम क्लोज करेंगे 13 लाख और 13 में से बच्चों 3 और 2 5 गए, आई थिंक 8 लाख बैलेंस आएगा। और मशीन में डेबिट साइड बैलेंस मिले बच्चों तो उसे हम बोलते हैं परचेज टू कैश अकाउंट। परचेज करने से पैसे जाएंगे बच्चों, बी में लेस होगा। मशीन परचेज 8 लाख में चेक कर लूँ बच्चों आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। यस बच्चों, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 8 लाख एकदम सही है। यस, 1 नंबर में मशीन या फिक्स्ड एसेट्स परचेज कितने में खरीदी बच्चों, तो वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 8 लाख रुपए। ध्यान रखना बच्चों, एमकॉम में इसके अंदर असेट्स वर्ड लिखा हुआ है और बीकॉम में मशीनरी लिखा हुआ है। दोनों एग्जाम में आ चुका है, तो फिक्स्ड एसेट गिनो के मशीनरी एक ही पॉइंट है, तो हमें दोनों नेम यहाँ लिखे हुए हैं। अब आप देख सकते हो बच्चों मशीनरी अकाउंट क्लोज हो गया है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट लटका हुआ है, पर उससे रिलेटेड है सेकेंड एडजस्टमेंट। फ्रॉम द कैपिटल रिजर्व कंपनी हैज पेड फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर्स। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कनेक्टेड है बोनस शेयर से, जिसके लिए बच्चों मैं नीचे का वर्किंग निकाल रहा हूं और आपके लिए प्रिपेयर करने जा रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों आप देख सकते हो मैंने बॉर्डर अप करके एडजस्टमेंट 2 के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बना दिया है बच्चों, और मैंने कैपिटल रिजर्व कंटिन्यू किया। अब मैं बच्चों सेकंड पॉइंट फिर से पढ़ने जा रहा हूँ। फ्रॉम द कैपिटल रिजर्व कंपनी इश्यूड फुल्ली पेड अप बोनस टू द शेयर होल्डर। अब यहाँ बच्चों कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया है, तो सबसे पहले बोनस कैपिटल रिजर्व में से डिक्लेयर किया है। कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट साइड कितने पैसे बच्चों 3 लाख, तो मैक्सिमम बोनस कितना दे सकते हो 3 लाख। किस में से दिया आपने, कैपिटल रिजर्व में से। जो रिजर्व का यूज़ किया उसको माइनस करो। फरी जो बड़ा को वैल्यू क्या थी ली थी, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट साइड 3 लाख से ये लिखे, कैपिटल रिजर्व में से यूज़ हुआ। अब इसकी एंट्री लिखनी हो बच्चों, जो रिजर्व में से यूज़ करो वो रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 3 lakhs टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड 3 lakhs, कैपिटल रिजर्व में डेबिट साइड टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट 3 lakhs, टोटल करोगे बच्चों, टोटल मैच हो गया, आप देख सकते हो। यस, इक्विटी कैपिटल में बच्चों बैलेंस लिखना बाकी है, मैं बैलेंस शो कर देता हूँ बच्चों। यस, इक्विटी में सबसे पहले बैलेंस है बच्चों 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख। जैसे बच्चों आप इसका पोस्टिंग करोगे, इक्विटी कैपिटल में क्रेडिट साइड 3 lakhs बाय कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मैंने बैलेंस नहीं लिखा था बच्चों, बैलेंस टेक्स्ट बुक में से लिख लिया है। जैसे आप टोटल करोगे बच्चों, आई थिंक 4 लाख मैच हो गया। अब क्वेश्चन ये होगा, क्या बोनस शेयर की इफेक्ट कैश फ्लो की होगी? बोनस शेयर का मीनिंग होता है बच्चों, जब कंपनी शेयर होल्डर्स को विदाउट टेकिंग मनी फ्री ऑफ चार्ज एज अ गिफ्ट शेयर दे बच्चों। तो यहाँ आप देख सकते हो बोनस शेयर की इफेक्ट 2 जगह पे हुई, रिजर्व पे हुई, कैपिटल पे, यानी इसकी कोई इफेक्ट बच्चों कैश फ्लो पे नहीं होगी। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हम लेने जा रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 4 बच्चों। थर्ड पॉइंट में है इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट एट 1,20,000। इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है बच्चों, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा। और मेरा क्वेश्चन में ध्यान जा रहा है बच्चों, जहाँ से मैं बैलेंस लिखने जा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है 3 लाख और 2 लाख, ये लिखा बच्चों बाय बैलेंस BD 3 लाख, यहाँ लिखोगे, सॉरी बच्चों, बैलेंस इन्वेस्टमेंट का डेबिट साइड आएगा टू बैलेंस BD 3 लाख। इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए एसेट्स है बच्चों, उसका क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस होगा बच्चों, क्रेडिट साइड आएगा, वैल्यू है मेरे ख्याल से यस 2 लाख रुपए बच्चों। ये मैंने इन्वेस्टमेंट का बैलेंस लिखा बच्चों। फिर उसके बाद टैक्स प्रोविज़न 2 लाख 5 लाख। टैक्स प्रोविज़न का हमेशा बच्चों क्रेडिट साइड बैलेंस होता है 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस बच्चों डेबिट साइड लिखा 5 lakhs। आई होप बच्चों मैंने बैलेंस करेक्ट लिखा है। मैं दोनों बुक मेरे साथ रखी हुई है, मैं चेकिंग कर रहा हूँ बच्चों। यस, एकदम सही है बच्चों, 3 लाख 2 lakhs। अब बच्चों एडजस्टमेंट 3 पढ़ने जा रहा हूँ मैं, ध्यान देना। इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 1,20,000। इन्वेस्टमेंट बेचोगे बच्चों, अब एंट्री लिखनी है आपको, बेचोगे तो कैश आएगा, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट गोज आउट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिटेड। इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट साइड लिखोगे बच्चों बाय कैश अकाउंट 120, कैश अकाउंट डेबिट यानी बच्चों बी में प्लस साइड लिखोगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट सोल्ड, वहाँ से कैश मिला बच्चों आपको 120। अब बच्चों लॉजिक से देखो तो 3 लाख ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग 2 लाख था, डिफरेंस में 1 लाख के इन्वेस्टमेंट है, आपने 120 में बेचे तो प्रॉफिट हुआ 20,000। तो यहाँ बच्चों टेक्निक से काउंट करना हो तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट देखो, डिफरेंस 3 लाख ने 2 लाख 1 लाख, ओके। सोल्ड कितने में किया 120 में, प्रॉफिट कितना मिला बच्चों 20,000। ये सेल की एंट्री हो चुकी है 1 नंबर में और 2 नंबर में प्रॉफिट। अब बच्चों ये ना करना होता, देखिए जैसे इसे आप क्लोज करोगे 320। अब कई बच्चे ऐसा समझते हैं आपको डेबिट साइड परचेज मिला, ऐसा नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। आपने इन्वेस्टमेंट बेचे तो बेचने से क्या मिलता है प्रॉफिट टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट कितना मिला 20। या बच्चों यहाँ से भी आप उसकी एंट्री कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20। यहाँ से भी बच्चों इसको नोट डाउन कर सकते हो। P&L क्रेडिट यानी बच्चों ए में लेस साइड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 4 रीडिंग करने जा रहा हूँ बच्चों। आई थिंक इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो चुका है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 5 lakhs। आप देख सकते हो बच्चों इनकम टैक्स का बैलेंस मैंने लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 4 प्रोविजन फॉर टैक्स हमें दिया हुआ है बच्चों 5 लाख। कोई भी वस्तु की प्रोविजन हो, वो डेप्रिशिएशन की हो, टैक्स की हो, किसी की बच्चों हमेशा प्रोविजन P&L में था। P&L अकाउंट डेबिटेड 5 lakhs टू टैक्स प्रोविजन अकाउंट
5 लाख। टैक्स प्रोविज़न अकाउंट में क्रेडिट साइड बच्चों P&L अकाउंट, और जैसे P&L वर्ड आएगा हमें पता है P&L डेबिट, डेबिट यानी MA प्लस, यहाँ लिखेंगे बच्चों प्रोविज़न फॉर टैक्स, वैल्यू आएगी 5 लाख। तो ये माइंड में क्लियर रखो बच्चों। कैश फ्लो में एंट्री क्या रहे, જ્યારે કોઈ એન્ટ્રીમાં P&L વર્ડ આવે અથવા કેશ, આટલું ધ્યાન રાખવાનું। अब जैसे बच्चों आप इसे क्लोज करोगे 7 लाख, क्लोज करोगे 7 लाख, डिफरेंस आएगा 2 लाख, जिसे आपको लिख देना है 2 कैश अकाउंट। क्या परचेज नहीं बच्चों, टैक्स पेड। और टैक्स पेड वर्ड ये रहा बच्चों, ए एक्टिविटीज़ में लास्ट वर्ड है, उसके सामने आपको टपका देने हैं 2 लाख। ये बच्चों आपका एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट हुआ बच्चों। अब 5 नंबर का पॉइंट है, मेरे ख्याल से आप लोग डायरेक्ट समझ लो कि मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। द कंपनी हैज़ पेड 1 लाख रुपीज़ फॉर इंटरम डिविडेंड। चेक कीजिए क्या बैलेंस शीट में इंटरम डिविडेंड का बैलेंस है, बैलेंस नहीं आप्યું बच्चों, ना आप्યું હોય तो सीधी पेमेंट एंट्री करवानी, इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट, पैसे जाएंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। डिविडेंड पेमेंट करना कौन सी एक्टिविटी है बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सी में लेस इंटरिम डिविडेंड पेड। वैल्यू एडजस्टमेंट में है बाळको 1 लाख रुपये। अंतरात्मा अंदर क्या बच्चों, ही डन, जेवू डिविडेंड पेमेंट करो एनी टैक्स ની જેમ પ્રોવિઝન કર્યું, પ્રોવિઝન क्या થાય P&L में, ये P&L में डेबिट साइड इंटरिम डिविडेंड प्रोविजन। ये बच्चों कौन सा पॉइंट है, ही डन, सेम वैल्यू 1 लाख लखी नाखवानी। ये बच्चों मेरे ख्याल से सारे एडजस्टमेंट पूरे हुए बच्चों। अब मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमारा रूल्स है बच्चों, कोई एक साइड हम पकड़ते हैं, हम लोग जा रहे हैं असेट साइड। असेट साइड में पहला पॉइंट मशीनरी यानी फिक्स्ड असेट्स हो गया है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गया है बच्चों। करंट असेट्स, अब उसमें 2 लाख बैलेंस है और 4 लाख है बच्चों, उसके अंदर स्टॉक डेटर ऐसी डिटेल नहीं है, तो सीधा सिंपल लॉजिक, करंट असेट्स का रूल्स स्पेशल जोन, स्पेशल जगह, स्पेशल नियम, यहाँ आएगा बच्चों। करंट असेट्स इंक्रीज, करंट असेट्स इंक्रीज तो कैश डिक्रीज, तो यहाँ डिक्रीज साइड लिखना है बच्चों। 1 नंबर में इंक्रीज इन करंट असेट्स, सीधा डिफरेंस 2 लाख रुपए। अब बच्चों लायबिलिटी साइड आना, इक्विटी हो गया, कैपिटलिज्म हो गया, BOD हमने लिख दिया, टैक्स प्रोविजन हो गया। आई थिंक सारी एंट्री हो गई है बच्चों। टोटल करते हैं, ओपनिंग बैलेंस भी नहीं है बच्चों, मेरे ख्याल से थोड़ा हटके और डिफरेंस हमें बच्चों 5 और 1 6 लाख रुपए। ये लिखा बच्चों 6 लाख में से 20,000 माइनस करो, 580, 580 में ऐड वाला कोई पॉइंट नहीं है बच्चों। 580 में से 2 गया 380, 380 में से 2 गया 180, ये पहली वैल्यू बाहर लिखी बच्चों। वहाँ लिखना है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी NCFOA। मैं चेकिंग कर लूँ बच्चों, पहली एक्टिविटी का आंसर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 280 आ रहा है बच्चों, 4 माइनस कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आंसर देख लेते हैं बच्चों, चेक कर लेते हैं, मुझे भी नहीं पता टोटल सही है कि नहीं। इन्वेस्टिंग में बच्चों 5 और 1 6,20,000, 6,20 में से 8 लाख माइनस करोगे, आई थिंक माइनस 1,80,000। यहाँ लिखेंगे हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी NCFIA, और यहाँ बच्चों डेस्क है उसमें से 1 लाख माइनस करोगे तो माइनस 1 लाख आएगा। यहाँ देख सकते हो बच्चों माइनस 1 लाख के बाजू में लिखेंगे हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब बच्चों तीनों एक्टिविटी का टोटल करेंगे, -280 में से 180 गए बच्चों, तो एग्जैक्ट -1 लाख टैली हो रहा है बच्चों। दिस इज कॉल आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो आस्क्ड बाय गुजरात यूनिवर्सिटी 14। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों आप बोर्ड पे देख सकते हो क्वेश्चन पूरा नोट डाउन हो गया बच्चों, पर ये एमकॉम की क्वेश्चन में और बीकॉम की बुक में थोड़ा डिफरेंस है बच्चों, मैं चेंज कर देता हूँ। इंटरिम डिविडेंड की वैल्यू बीकॉम में बच्चों 2 लाख है और एमकॉम में 1 लाख है। दिक्कत ना हो, ज़्यादा बच्चे TY के टेक्स्ट बुक में से हम देखेंगे तो उनको फ़र्क दिखेगा आंसर में बच्चों। खाली मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। इंटरिम डिविडेंड वैल्यू है बच्चों 2 लाख रुपए बीकॉम में, तो इसको 2 लाख रुपए कर देते हैं बच्चों, जिससे हमें दुख ना हो। जैसे यहाँ 2 लाख करोगे बच्चों खाली टोटल में 1 लाख फ़र्क पड़ेगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यस 680 में से
2 माइनस करोगे 480, 480 में से 2 माइनस करोगे 280, और यहाँ बच्चों 1 लाख की जगह पे 2 लाख। ओवरऑल आप आंसर देखोगे बच्चों सेम ही रहेगा, ठीक है। तो खाली मैंने इंटरिम डिविडेंड की वैल्यू बच्चों टीवाई बीकॉम की जो टेक्स्ट बुक में उसके मुताबिक 2 लाख कर दिए बच्चों। आंसर ओवरऑल 1 लाख करो तो भी मैच हो रहा था बच्चों, दुख ना, इसलिए ध्यान कॉमर्स हमेशा बच्चों का ध्यान रखता है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों टिया लिमिटेड। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 एग्जाम बच्चों। ये बहुत ही प्यारा छोटा क्वेश्चन है, 5 या 7 मार्क्स में आ सकता है, जिसके अंदर आपको मात्र डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड लैंड बिल्डिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है बच्चों। बैलेंस शीट का डेटा अवेलेबल है बच्चों, इसके अंदर पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करना है। तो यहाँ से बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको पूरा क्वेश्चन डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग अकाउंट के साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं बच्चों मटेरियल कॉपी का क्वेश्चन नंबर 8 जो गुजरात यूनिवर्सिटी 14 में आ चुका है, टिया लिमिटेड बच्चों। अगर टेक्स्ट बुक हुई तो टीवाई की बुक में ऑब्जेक्टिव 11 है बच्चों, पर सारे क्वेश्चन में मटेरियल कॉपी में रखे हुए तो वही क्रम फॉलो करना है बच्चों। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन का। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ टिया लिमिटेड। आपके पास बैलेंस शीट है बच्चों। लास्ट लाइन में पैराग्राफ में एडजस्टमेंट है। प्रिपेयर द अकाउंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड बिल्डिंग। खाली 2 अकाउंट प्रिपेयर करना है बच्चों, पूरा कैश फ्लो नहीं करना है। तो ये 5 मार्क्स या 7 मार्क्स में आ सकता है बच्चों। तो जैसे सूचना आई बच्चों, पहले मैं प्रिपेयर करने जा रहा हूँ आपके लिए बिल्डिंग अकाउंट। ये बच्चों मैंने बिल्डिंग अकाउंट ड्रॉ कर लिया बच्चों, ध्यान से देखना। यस, सेकंड अकाउंट मांगा है बच्चों, आई थिंक डेप्रिसिएशन प्रोविजन, डेप्रिसिएशन प्रोविजन, या इसे कह सकते हैं डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, ठीक है। ये बच्चों मैंने ड्राइंग कर लिया। तो बच्चों बड़े सम के ऑप्शन में मेरे ख्याल से ऐसे छोटे सम आ सकते हैं बच्चों। तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा पर्टिकुलर रुपीस, जगह है तो बच्चों हम नोटिंग कर रहे हैं, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। ये सब बच्चों लिखना पड़ता है, पर कॉलेज लेवल पे कई बच्चे ये नोटिंग नहीं करते, ध्यान रखना बच्चों, ये सब आपको नोट डाउन करना पड़ता है। जैसे बच्चों अब मैं एडजस्टमेंट रीडिंग करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या होने जा रहा है। आपके पास बैलेंस शीट है, वहाँ बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग जो वर्ड दिख रहा है, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके ब्रैकेट में वर्ड होना चाहिए बच्चों लेस डेप्रिसिएशन। तो वहाँ पेन से आपको लिखना हो तो लिख दीजिए लेस डेप्रिसिएशन वर्ड होना चाहिए बच्चों। टेक्स्ट बुक में प्रिंट नहीं हुआ है, मैंने यहाँ मटेरियल में प्रिंट किया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, याद रखना, मैं रीडिंग कर रहा हूँ। बिल्डिंग वर्थ रुपीज़ 50,000। बिल्डिंग का कॉस्ट कितना है बच्चों? तो बिल्डिंग की कॉस्ट है बच्चों 50,000। सोल्ड फॉर 25,000 विच हैव एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20। तो सबसे पहले बच्चों हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग यहाँ लिख रहा हूँ मैं बच्चों, थोड़ा आगे ले लेते हैं। एडजस्टमेंट में 50,000 है बच्चों, डेप्रिसिएशन है उसके अंदर 20,000। जैसे माइनस करोगे रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी 30,000। फिर बच्चों उसको सोल्ड किया है आपने 25,000 में। 30,000 की वस्तु 25,000 में बेचोगे बच्चों तो कितना लॉस होगा? तो मेरे ख्याल से 5,000। तो आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन का पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा और 3 टुकड़े हुए बच्चों। आगे जाते हैं। द डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर 70 एंड 60 फॉर 1, 4, 18 एंड 19। ये बच्चों डेप्रिसिएशन प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस है, ये लिखा मैंने क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000, ये लिखा बच्चों बाय बैलेंस सीडी 60,000। ये बच्चों बैलेंस नोट डाउन किया। और जैसे बच्चों लैंड बिल्डिंग का यहाँ बैलेंस लिखने गया मैं, ध्यान से देखना, टू बैलेंस बीडी 2 lakhs, बाय बैलेंस थोड़ा ऊपर ले लेते बच्चों, बाय बैलेंस सीडी 3 lakhs। जैसे लिखने गया बच्चों यहाँ आपके मार्क कट हो जाएंगे बच्चों। आ वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। नियम क्या है? हमेशा बैलेंस असेट्स नु बिफोर डेप्रिसिएशन लगाए। तो कैसे लिखोगे? तो ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है, ओपनिंग डेप्रिसिएशन 70 है, तो आपको क्या करना है, ये 2 लाख के अंदर ओपनिंग डेप्रिसिएशन ऐड करके ऐसे डेप्रिसिएशन बिफोर ओपनिंग बैलेंस, यहाँ देखो क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख है, उसमें डेप्रिसिएशन है 60,000, ऐड करके आपको बच्चों ये बैलेंस लिखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों यहाँ अगर आपको बैलेंस ही लिखना ना आए तो सोचिए मार्क कैसे मिलेंगे। क्लियर?
तो ओपनिंग बैलेंस बिल्डिंगનું डेप्रिसिएशन ऐड करी बिफोर डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस ऐड करी बिफोर डेप्रिसिएशन। अब बच्चों इसकी इफेक्ट देते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन की इफेक्ट, जब फंड अकाउंट अवेलेबल हो तो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट डेबिटेड टू लैंड અને बिल्डिंग अकाउंट 20,000। सेकेंड एंट्री मशीन बेचा बच्चों, कैश आएगी, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, लैंड बिल्डिंग गोज आउट, लैंड અને बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 25। और लॉस हमेशा बच्चों पीएनएल अकाउंट में डेबिट होता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लैंड અને बिल्डिंग अकाउंट 5,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं बच्चों, डेप्रिसिएशन में डेबिट साइड, लैंड અને बिल्डिंग अकाउंट 20,000, लैंड बिल्डिंग में क्रेडिट साइड, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट 20,000। सेकेंड एंट्री सेल किया बच्चों, लैंड बिल्डिंग में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट। अगर बच्चों एक्टिविटीज़ कैश फ्लो में इफेक्ट देनी हो तो बी में प्लस साइड लिखा जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में 25,000, 5,000 रुपये लॉस है, लैंड बिल्डिंग में क्रेडिट साइड बाय पीएनएल अकाउंट लॉस लिखा जाएगा बच्चों, कैश फ्लो में ए में प्लस साइड 5,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों आप इसे क्लोज करोगे तो यहाँ बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल होगा आई थिंक 360 प्लस 50 4,10,000, और सेम टोटल बच्चों यहाँ रखोगे तो डिफरेंस में आपको डेबिट साइड जो मिलेगा उसे बोलते हैं परचेज, जहाँ आप लिखोगे टू कैश अकाउंट परचेज, और परचेज से बच्चों कैश फ्लो डाउन होता है। बी एक्टिविटीज़ में माइनस करोगे बच्चों, कितना आंसर हमारा देख रहा हूँ 4,10,000 माइनस 2,70,000, आई थिंक 140 में चेक कर लूँ बच्चों, यस 140 इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया बच्चों बिल्डिंग का परचेज। जैसे बच्चों ये साइड क्लोज करोगे 60 प्लस 20 80,000, यहाँ रखोगे 80,000, तो डिफरेंस में बच्चों प्रोविज़न मिलेगा डेप्रिसिएशन का ओनली 10,000, जो जाएगा ए में प्लस साइड, और ब्रैकेट में लिखना हो बच्चों तो लिख सकते हैं प्रोविज़न ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी करंट ईयर का नेट डेप्रिसिएशन। मैं चेक करूँ बच्चों एकदम सही है। तो ये हो गया बच्चों टिया लिमिटेड गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 में आ चुका है बच्चों। ये क्वेश्चन में खास ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन लेस करें लैंड बिल्डिंग आपकी जो वो छपा नहीं है। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.